आज के इस वीडियो के अंदर ना हम लोग बात करेंगे कि अगले 10 महीने के अंदर आपको आपके क्लैट पीटी एग्जाम की तैयारी को किस तरीके से प्लान करना है बेस्ड अपॉन द एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ द लास्ट 4 ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रीसेंट अमेंडमेंट, रीसेंट केस लॉज, रीसेंट अपडेट्स जो आपके आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि हम लोग ये फाइंड आउट कर पाए कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमें पूरी तरीके से छोड़ देने हैं, कौन से केस लॉज को हमें पढ़ना है, किन केस लॉज को हमें नहीं पढ़ना, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक का पढ़ना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये जितनी भी बातें हैं सारी की सारी आज मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस वीडियो के अंदर कवर करके दूंगा, और वो भी कहानी की तरह। तो एक पेन और पेपर लेके बैठिए और मेरे साथ इस जर्नी पे आइए आप लोग। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं वीडियो की आपके पेपर पैटर्न के साथ, तो समझिएगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स छुपा है। आपको यहाँ पे 120 मार्क्स का टोटल का एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, जिसमें कि अभी तक मैं बात करूं हाईएस्ट की तो 95 गया है पिछले साल 4 साल में। तो अगर आपको एक अच्छी पीएसयू जॉब चाहिए तो आपका स्कोर अगर 85 प्लस है बहुत अच्छा रहेगा। अगर टॉप 5 कॉलेज आपको चाहिए तो आपका स्कोर अगर मान लो 80 है या फिर 75 तक भी है तो फिर अच्छा चांस रहता है मिलने का। ये तो यहाँ पे ये हो गया। फिर आपको जो 2 घंटे मिलते हैं, मतलब आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है, उसके अंदर अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग में 0.25 मार्क्स आपका सीधा सीधा जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद जो सबसे ट्रिकी पार्ट आपको समझने वाला है वो ये है कि यहाँ पर आइदर आपको 12 पैराग्राफ मिलेंगे विद 10 क्वेश्चंस ईच, जो कि आपका 2020 के पेपर में और 2023 के पेपर में कंसोर्शियम ने दिया था, या फिर आपको 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चंस वाला एक पेपर मिलेगा जिसके के अंदर आपका 2021 का और 2022 का पेपर आया था। तो आप अगर इन चारों पेपर्स को रेफर करोगे तो आप देखोगे कंसोर्शियम ने हर बार ना पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज करा, पर आप कहोगे सर कि ऐसा भी क्या चेंज हो गया, ऐसा भी क्या हमें यहाँ पे देख के जलने की जरूरत है इस सब चीजों में। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चंस वाला आपका पेपर आता है तो पैराग्राफ की जो लेंथ होती है ना वो 400-500 वर्ड्स तक जाती है। तो आपको पैराग्राफ को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और उसके अंदर से आंसर डिराइव करके फिर एक एक चीज को लगाने में, पढ़ने में आपका बहुत टाइम जाता है। और जब आपका पेपर 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चन वाला आता है तो उसके अंदर भी आपका जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो टाइम है वो या तो इस तरीके से ये लोग बढ़ाएंगे या फिर ये लोग इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी जो है ना उसी हिसाब से करनी है। तो आपके लिए जरूरी ये है कि जो आप मॉक पेपर्स भी लगाओ तो आप दोनों वेरिएशन के मॉक पेपर्स पे ध्यान दो। फर्स्ट थिंग इज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपर होता है वो आपका रीसेंट अपडेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, कभी ऐसा होगा कि वो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर देगा, कभी कभी वो लैंडमार्क केसेस पे चला जाएगा, कभी कभी वो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पे फोकस करेगा। तो ये जितने भी वेरिएशंस है ना, जितनी भी परम्यूटेशंस है, कॉम्बिनेशंस है, उन सबके हिसाब से आपको जब तैयारी अपनी करोगे तब आप ये गोल्डन स्कोर टच कर पाओगे। गोल्डन स्कोर जो है आपका तभी आप पहुंच पाओगे, वरना आप नहीं पहुंच सकते, बिकॉज पेपर जो है उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली उतना अच्छा स्कोर कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है, कोई नहीं कर पाता। तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर भी ना मैं आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मेथड बताने वाला हूँ। एक एक सब्जेक्ट के अंदर ना जो आपका एक एक बेयर एक्ट है वो मैं आपको एक एक चुन चुन के बताऊंगा कि कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी इसके बाद हम लोग बात अगर करें तो आपको जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है टाइम का। और अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मान लो अगर आप ये वीडियो मान लो 14 फरवरी को देख रहे हो, 15 को देख रहे हो, तो आपके पास इन टोटल अब केवल 10 महीने बचे हैं। ये महीना निकलने के बाद आपके पास 9 महीने होंगे और उसके बाद आपका दिसंबर 18 के आसपास पेपर हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं अगर आपको एक रिकमेंडेशन दूं अपनी तरफ से तो आपको फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई केवल करने में समझ लो 4 से लेकर 5 महीने लगेंगे मिनिमम। उससे कम आप ना दे सकते हो, और उससे कम अगर आप देते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पहले से कितना पढ़ के रखा है या फिर आप फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाई कर रहे हो तब। फिर इसके अलावा आपको केस लॉज पे और अपना मॉक पेपर्स पे, बाकी चीजों पर अपना ध्यान देना है। और मैं अगर बात करूं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे चलना है, तो यहाँ पे अगर आप ये टेबल देखोगे ना, ये आपका चार्ट देखोगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि फाउंडेशन सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं फाउंडेशन है, बेस है। जैसे मैं अगर बात करूं सीआरपीसी के अंदर मान लो कोई केस है, अब उसके अंदर अगर आपने सीआरपीसी अच्छे से नहीं पढ़ के रखा हुआ है तो आप उस केस को जितनी बार पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसीजर का कोई ना कोई पॉइंट आपके ऊपर से जाएगा, बिकॉज जो आपके केसेस होते हैं काफी टेक्निकल होते हैं, खास करके जो ऐसे सब्जेक्ट्स ना जो कि नीश है इन कैटेगरी, जैसे यूएपीएस जुड़े हुए केसेस, मान लो टैक्स लॉ से जुड़े हुए केसेस या फिर इस तरीके के जो बैंक्रप्सी से जुड़े हुए केसेस, इनके अंदर जब तक आपको बेयर एक्ट और आपके प्रोविजंस नहीं पता है तब तक आप केस को अगर पढ़ने जाओगे भी ना तब भी चीजें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। तो यहाँ पर फाउंडेशन पे अच्छे से ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद केस लॉज आता है, और उसके बाद जब एक बार आपने ये कर लिया तब आपके कॉम्प्रिहेंशन और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, बिना उसके अगर आप जाते हो एग्जाम में देने, तब आप समझ लीजिए कि आप आंखों पट्टी बांध के बंदूक चला रहे हो। दैट इज द ओनली लिटरल मेटाफर जो मैं इस चीज के लिए दे सकता हूँ कि बिना प्रैक्टिस के अगर आप गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन होगा पेपर को निकालना, बिकॉज आपके 1/3 से लेकर हाफ मार्क्स आपके सीधे सीधे इसी एबिलिटी से आपके आते हैं या जाते हैं। सीधे सीधे समझ लो इस बात को, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका ये समझना कि आपको किन सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम देना है और किन सब्जेक्ट्स को आपको कम करके पढ़ना है, और वो हम पता करेंगे अपॉन द एनालिसिस ऑफ द लास्ट 4 इयर्स के जो आपके पेपर्स है उसके हिसाब से। इसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है आपके ये वाले, आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली। इसके अंदर से हर बार क्वेश्चन आया है, ये सब्जेक्ट आपको पूरे अच्छे से करके जाने हैं। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट इसमें से क्वेश्चन देता है, कभी नहीं देता है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको केवल वही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। और लास्ट में आते हैं आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ तो केवल 3-4 ही सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात से, लेकिन ये समझो कि यार इतने सारे जो मिसलेनियस बैराक्स होते हैं ना, उनके अगर आप अंदर जाओगे तो उसको पढ़ने में आपको जितना टाइम लगेगा मिसलेनियस के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं पेपर को बना के या बिगाड़ के देगा। जैसे अगर आपने लास्ट टाइम का पेपर देखा हो तो उसके अंदर कंपनी लॉ से, आईपीआर से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, तो अगर आपको नहीं आता है आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मिसलेनियस सब्जेक्ट्स का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत आपके लिए जरूरी है पढ़ना, ठीक है। और मैं अभी आपको वीडियो में यही बताऊंगा कि भाई कौन कौन से जो आपके ब्लॉक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं उसके अंदर कौन कौन से बैराक्स आपको देख के चलनी है। फिर मैं अगर बात करूं जो मैंने ये टर्म यूज करा ना ब्लॉक का, उसका मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना जो अगले 10 महीने में आप करोगे, उसके लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है वो है अपनी पढ़ाई को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। अब जैसे मान लो ये बिजनेस लॉ की आप बात करते हो तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो उसकी अगर एक साथ आप पढ़ाई करते हो, जैसे आपने लॉ स्कूल में भी एक साथ ही पढ़ा होगा, तो उसको करना आसान होता है। साथ में कंपनी लॉ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, ये सब एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो सही रहेगा। और ये आपका 20 से लेकर 25% ऑफ द टोटल पेपर था इन द लास्ट 4 इयर्स, तभी ये परसेंटेज आपके मैंने मेंशन यहाँ पे करके रखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई को पार्ट में डिवाइड कर लो, और साथ में ये भी एनालाइज कर लेना कि अगर मान लो आप बिजनेस लॉ में स्ट्रांग हो तो आपको क्रिमिनल लॉ में उतना ही टाइम बढ़ाना है, और अगर आप मान लो उसी में क्रिमिनल लॉ में वीक हो तो आपको बिजनेस लॉ में अपना टाइम उस हिसाब से बढ़ाना है। लेकिन अगर मान लो आपके साथ इस तरीके का सिचुएशन है कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, इतनी सारी चीजों के लिए रिसोर्सेज मैं कहां से जुटाऊंगा, क्या करूंगा, तो उसका बेस्ट आंसर है कि आप हमारे साथ समर लॉ में ज्वाइन कर सकते हो फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। अगर मैं बात करूं तो केवल 3499 में आपको ये वाला जो कोर्स है ना ये हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अभी ये वाला प्राइस आपका 16 फरवरी तक आपको अवेलेबल रहेगा। अगर आपको ऑफर में ज्वाइन करना है आप कर लो। आप अगर बात करते हो रिजल्ट की, वो आपके सामने है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बैराक्स आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल इन बोथ रिटन एंड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट जो भी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव मॉक पेपर सीरीज, मतलब 70 मॉक पेपर्स आपके अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ना मॉक पेपर्स की तरफ से आपको कहीं कमी छूटेगी, ना आपको मटेरियल की तरफ से कहीं कमी छूटेगी, सारी की सारी आपकी चीजें हम लोग आपको कवर करके देंगे। तो आप सोच क्या रहे हो, आओ यार ज्वाइन करो, पूरी आपकी प्रिपरेशन हम लोग करवा के आपको दे रहे हैं। सेल्फ पेस्ड कोर्स है, अपने हिसाब से आराम से पढ़ाई करिए। और साथ में अगर मान लो आपको मुझसे बात करनी है तो आपके पास फोन नंबर रहेगा मेरा, आप आइए मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा उसके हिसाब से। और अगर आपको उसके अलावा मान लो डाउट सॉल्विंग करनी है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, तो अप्रैल के महीने से हम आपको वो भी ऑप्शन दे रहे हैं। आप आइए, आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे गूगल फॉर्म, अपना जाइए जो भी आपको डाउट है वो अपना लिखिए, हम लोग आपको उसका रिप्लाई भी देंगे। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो डेफिनेटली आइए, चेकआउट करिए। 3499 में ये कोर्स अवेलेबल है, आपको जैसे आपकी मर्जी है। अब इसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करते हुए बात करूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से शुरू करना है, सबसे पहले तो आपको जैसे कि मैंने बताया, आपको एक चार्ट बना लेना है टुवर्ड्स ईच सब्जेक्ट कि आप किस में स्ट्रांग हो, किस पार्ट में वीक हो, और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आपको शुरू करना है। अब मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं ना वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैराक्स टॉपिक्स आपको पर ब्लॉक कवर करने हैं। तो आप डायरी और पेन निकाल के नोट करना शुरू करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले ग्रुप के लिए, पार्ट के लिए, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो पार्ट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको कम से कम 2 से लेकर 3 हफ्ते इस पूरे सब्जेक्ट को देने हैं ताकि आप इसको अच्छे से कंप्लीटली पढ़ पाओ। और साथ में इसके जो अगला सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है आपके लेबर लॉ के ये बेयर एक्ट्स। इनको आपको अच्छे से करके जाना है। और अगर मैं रिकमेंडेशन दूं तो हर बेयर एक्ट के ऊपर 2 से लेकर 3 दिन अगर आप देते हो 2 to 3 डेज तो मोर देन इनफ रहेगा। इसके अंदर भी आपको जिस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, उसका भी मैं आपको भी थोड़ी देर में एग्जांपल देता हूं। लेट मी जस्ट डिस्कस द एनवायरमेंट लॉ बेयर एक्ट्स, ये आपकी है, ठीक है। और इसके अलावा 2 और चीजें इसमें ऐड कर लीजिएगा, एक आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट और एक आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। ये सारे जितने हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले ग्रुप के अंदर जब आप पढ़ाई करो तो इनको आप जरूर से पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे ये जो माइनर एक्ट्स आप कहोगे सर इनको पढ़ना बहुत ज्यादा टीडियस होगा, तो इसको पढ़ने का जो सही तरीका है ना, अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो आप कंसीडर करते हो यूएपीए को, ठीक है। यूएपीए के अंदर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखो, फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इसको जाना जाता है वो अपना समझ लो। उसके बाद इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल समझ लो इसकी। फिर डेफिनेशन क्लॉज, डेफिनेटली किसी भी बेयर एक्ट के अंदर आपको डेफिनेशन क्लॉज आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पता होना चाहिए, वो देख लो। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे इसके अंदर पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, चैप्टर फॉर मिसलेनियस जो आपके सबसेक्शंस है वो पूरा। और उसके अलावा जो एक चीज और देखने वाली है वो ये है इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे थोहा फसर का केस हो गया, के नजीब का केस हो गया। इन दोनों के अंदर यूएपीए एक्ट से जुड़े हुए सेक्शन नंबर 43 के ऊपर बहुत सारी बातें की गई, तो इसके बारे में इन डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि आपको पहले देखना है, अगर आप जाओगे नेट पे सर्च करोगे आपको मिलेगा कौन कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है वो देखो। फिर उससे जुड़े हुए जो आपके रिसेंट में केस लॉज आए हैं फ्रॉम द ईयर ऑफ 2019 टिल 2023, उसको जाओ नेट पे सर्च करो और उसके अंदर जो भी सेक्शन कवर किया है इन लोगों ने उसको जाके पढ़ लो, आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगी फॉर एवरी बेयर एक्ट जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। फॉर आपके मिसलेनियस की मैं बात कर रहा हूं, मैं आईपीसी, सीआरपीसी और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये मैं नहीं कहूंगा फंडा अप्लाई करो, केवल और केवल मिसलेनियस जो आपके बेयर एक्ट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करिए, जैसे लेबर लॉ, एनवायरमेंट में मैंने डिस्कस करा उसके ऊपर, ठीक। अब इसके बारे में अगर बात करूं आगे तो आपको जो बिजनेस लॉ वाला पार्ट है ना, बिजनेस लॉ वाले पार्ट के अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट आपको अच्छे से पूरा करके जाना है, वन थिंग। इसके बाद में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ये वाला ये पार्टनरशिप, टॉर्ट से जुड़े हुए कुछ बेयर एक्ट, ये सब चीजें इनको आप थोड़ा सा देख लो। कॉम्पिटिशन एक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, इसको थोड़ा थोड़ा देख लो। जैसे मैंने आपको अप्रोच बताया ना बेयर एक्ट वाला, 2-3 दिन लगाओ, बेयर एक्ट को पढ़ो, उससे जुड़े हुए केस लॉज के अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड थे वो देखो, काम खत्म। साथ ही में अगर इसके आगे मैं बात करूं तो आपका जो अगला आपका पार्ट है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का पार्ट। अब देखिए क्रिमिनल लॉ का जो पार्ट है ना उसमें आपका आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको करना है लेकिन बहुत टाइम मत देना, थोड़ा थोड़ा टाइम देना, बहुत टाइम मत देना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को केवल करना। और इसके अंदर भी क्या कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो पढ़ो, केस लॉज के अंदर से जाओ देखो, उसको पढ़ लो, मोर देन इनफ। और उसके बाद ये वाले जो आपके बेयर एक्ट्स है सारे के सारे, ये सारे इन सबको करके जाना प्लीज। ये सारे बेयर एक्ट्स के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं उसके ऊपर केसेस आए हैं रिसेंट में, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लैट के द्वारा, इनको आपको करके जाना ही जाना है, ठीक। इसके बाद आपका जो लास्ट है वो है आपके अदर लॉज। अब ये जो आपके अदर लॉज है ना, इनको आप कहीं अलग से क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, तो आपको अलग से इनको देखना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि आपका रिकग्निशन हो गया, लॉ सीज हो गया, बाकी चीजें हो गई, उनको आप टॉपिक वाइज पहले पढ़िए इंटरनेशनल लॉ में। उसके बाद जो अलग अलग बेयर एक्ट्स हैं उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो देख लीजिए। और उसके बाद मैल्कम शॉ पे जाइए और थोड़ा सा उस बुक की रीडिंग करना शुरू करिए, थोड़ा सा हैबिट बनाइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की। और जो भी आपके रिसेंट अपडेट्स हो रहे हैं उनको पढ़िए, आपके इंटरनेशनल लॉ की तैयारी आराम से हो जाएगी, दैट इज माय गारंटी। फिर इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अब देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो तैयारी है उसके अंदर मेरे हिसाब से आप वीडी महाजन, एनवी प्रांजपे जैसे कोई भी एक अच्छी बुक उठाइए, पूरी बुक खत्म कर दीजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, टॉपिक्स हैं, किस ज्यूरिस ने क्या बोला, किसने क्या कवर करा, वो पढ़ दो, जम के अपने एमसीक्यूज और अपने मॉक पेपर्स पे ध्यान दो, तभी आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेड़ा पार लगेगा, सिंपल एज दैट। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको देख के चलना है वो है आपके फैमिली लॉ के बेयर एक्ट्स। तो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, माइनॉरिटी, स्पेशल
वाला, गार्डियनशिप्स एंड वार्ड्स एक्ट, ये सारे के सारे फैमिली कोड्स एक्ट, ये सारे के सारे पीस कवर कर लीजिएगा। वन थिंग इज दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आईपीआर से जुड़े हुए जो बेयर एक्ट्स हैं प्लीज उनको भी देख लीजिए यहाँ पर, खास करके ये 3 और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट, आईटी एक्ट, इसके ऊपर भी गौर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक जो सब्जेक्ट बचता है वो है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उसको इसलिए पढ़ लीजिएगा बिकॉज उससे जुड़े हुए जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसको ये लोग सब्जेक्ट के अंदर मिला, जैसे कंपनी लॉ के साथ मिला के इन्होंने पूछा, तो आपको अगर जो गोल्डन रूल है, बाकी चीजें अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, सिंपल एज दैट, उसको भी पढ़ के जाइएगा। तो ये तो हो गए टॉपिक्स बेयर एक्ट्स की कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए जरा सा, कि आपको इसकी जो पढ़ाई है ना उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो जो आपका दूसरा स्टेप होता है ना वो ये है कि सबसे पहले आपको आपका बेयर एक्ट जो भी है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो आपको उठा लेना है। बेयर एक्ट उठाने के बाद ऐसा करिएगा कि उसके अंदर जो आपका इंडेक्स दिया रहता है ना, इंडेक्स को हो या तो बाय हाथ आप जाइए, इंडेक्स पूरे यहाँ पे ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए, या फिर ना हो तो उठा के प्रिंट कर लीजिए उसको, और पन्ने के हिसाब से उसको चिपका लीजिए, यहाँ पे पूरे अपने नोट्स के अंदर कर करके चिपका लीजिए, और जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए। और जब भी खोलिए किताब, उठा के जरूर से एक बार इंडेक्स पेज को जरूर से रिवाइज करिए बेयर एक्ट की, और उसके बाद ही जाइएगा किसी और काम पे पढ़ने के लिए, वो करने के लिए। वन थिंग इज दैट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी किताबें। जैसे मान लो एके जैन सीरीज जो है उसका आप इस्तेमाल करिए आपके कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। जो मैंने आपको बताया था ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वीडियो में शुरुआत में, उनको आप एके जैन से प्रिपेयर करिए, और उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप ऑनलाइन जाइए, मटेरियल आपको मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो फिर आप संभव लॉ में आइए, हमारे साथ बैठिए, हम लोग आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करके देंगे। आपको कहीं भी कोई और बुक रेफर करने की जरूरत है ही नहीं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बढ़िया से आपकी होगी, आपको अगर जरूरत है तब। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो यूट्यूब का। यूट्यूब पे जाइए, अपनी पढ़ाई को करिए, टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उसके हिसाब से नोट करिए, पढ़ाई करिए। यूट्यूबर्स ने, हमारे टीचर्स ने बहुत बढ़िया बढ़िया बना रखे। फिर एक चीज और, एक कोशिश करिए 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने का, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जैसे मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद एक ऐसा टाइम दिया जब आपको उसके केस लॉज पढ़ने हैं, तो एक इंडेक्स नाम का रजिस्टर बनाइए, इंडेक्स ऑफ केसेस करके रजिस्टर बनाइए, और उस रजिस्टर के अंदर केवल केस का नाम उस सब्जेक्ट के अंदर है वो ये लिखिए। उसके बाद ये नोट करिए कि उसका रेशियो क्या था। तो आपका एक पेज के अंदर कम से कम 10 केसेस इस तरीके से हो जाएंगे, तो आपका पूरा इंडेक्स बन जाएगा। और जो आपका दूसरा रजिस्टर होगा, जो दूसरा सेट ऑफ रजिस्टर्स बेसिकली होगा, उसके अंदर नोट करिए कि कौन सा केस था, क्या रेशियो था, कौन सा जज था, कैसे था, जो जनरल डिटेल्स होती हैं वो। तो इस तरीके से हर केस को अगर आप 2 पन्ना दोगे तो आपका काम कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जो इंडेक्स ऑफ रजिस्टर है, इंडेक्स ऑफ केसेस वाला, इसको यूज करिएगा फाइनल टाइम पे रिवीजन करने के लिए। बहुत बढ़िया ये अप्रोच है अपना नोट्स बनाने की और केस लॉस को स्टडी करने की मेरे हिसाब से। और लास्ट में एक जो चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा वो ये है कि तैयारी करते हुए अपनी तैयारी के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, शेड्यूल का पालन करिएगा। अगर आपने सोच लिया मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने में खत्म करना है, तो फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप 1-2 दिन मान लो बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, दैट इज वन थिंग, लेकिन कोशिश करिएगा कि अपने साथ आप ऑनेस्ट रहो, ठीक है, बहुत जरूरी है। इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि आपको आपके रीडिंग हैबिट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं कैसे इस चीज को डिफाइन करूंगा वो समझो। सबसे पहले आप जाओ, आप पहले तो 4 से लेकर 5 महीने अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पे दो। मतलब होगा कि फरवरी से शुरू अगर मान लो आप करते हो तो करीब जून से लेकर जुलाई तक आपका ये समय जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना कौन सा पेरा है, क्या पढ़ रखा है। उसके बाद जब जुलाई में आप मान लो शुरू आप करते हो, तो आपके फिर जो बचे हुए 4 महीने हैं, ठीक है, 5 महीने जो बचे हुए हैं, उनके अंदर अपना केस लॉस को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये जो टाइम है फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कवर करने वाला, इसके अंदर केस लॉस को मत पढ़ो, ये आप पर है। अगर आप चाहते हो सब कुछ साथ में करना, तो हर बेयर एक्ट को उठा के 4-4, 5-5 दिन दो। केस लॉ पे भी उसी के साथ रिसर्च कर लो, उसी के साथ रजिस्टर बनाओ और खत्म कर दो। और अगर वो नहीं करना, पहले फाउंडेशन खत्म कर लो, फिर अपने केस लॉस पे आओ। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा काम करने में। और उसके बाद जब आपके पास ये 4 से 5 महीने है ना, इसके अंदर मेरे हिसाब से मिनिमम रिकमेंडेशन ये है कि आप अगस्त के महीने से ही एमसीक्यूज और मॉक पेपर्स को लगाना शुरू कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज होते हैं ना, उसके लिए अगर मान लो आपके पास कोई बुक है, उसको तो आप शुरुआत से ही बैठो कि मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खत्म कर दिया, तो आप उठा के एमसीक्यूज जम के लगाओ। उससे ना आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी, बिकॉज दिमाग में नॉलेज एकत्र करने से काम नहीं चलेगा। उस नॉलेज का एप्लीकेशन जब करोगे ना, तब दिमाग में न्यूरल लिंक्स बनेंगे कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है।
और उसके हिसाब से अगर मान लो आपको क्लैट स्पेसिफिक मॉक पेपर्स चाहिए जो कि सब्जेक्ट वाइज हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए 3499 वाला। उसमें आपको हम लोग सब कुछ दे रहे हैं, आपका बेरैक्ट भी होगी, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स भी होंगे, उसी से आप जाइए, उसी से आप केस लॉ भी पढ़िए, उसी से जाइए आप अपना जो मॉक पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो भी लगाइए, सब कुछ आप उसी में कर सकते हो, एक ही उसमें सब कुछ मिल रहा है। तो आपके ऊपर है वो आप क्या डिसीजन। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको रीडिंग एबिलिटी पे काम करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं, रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करनी, बहुत अच्छा रहेगा आपका तैयारी यहाँ पर। फिर इसके बाद जो अगली चीज पे आपको ध्यान देना है वो है आपके केस लॉज। केस लॉज को पढ़ना किस तरीके से है, कौन सा केस लॉ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, अगर मैं उस पर बात करूं तो आपको पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस, जैसे मान लो अभी कॉमन कॉज वाला डिसीजन जो आया जिसमें कि अभी अपडेट करा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, उस टाइप का वो केसेस जरूर से पढ़ने हैं। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है ऐसे केसेस जिसमें कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस के ऊपर गाइडलाइंस दी गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो इन री एक्सपेडिशन ट्रायल जो था एनआई एक्ट वाला, उसके ऊपर यहाँ पे गाइडलाइंस आई, बाकी किसी चीज पे गाइडलाइंस आई है, उनको जरूर से पढ़िएगा और उनके नोट भी जरूर बनाइएगा, बिकॉज आपको लगेगा कि सर ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इस तरीके के उस पे केसेस आते जरूर हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ऐसे डिसीजंस जो कि किसी कंट्रोवर्शियल इशू से जुड़े हुए, जैसे अमीर देवगन हो गया, मनोरंजन गोस्वामी हो गया, इस टाइप के जजमेंट्स हैं, उनको जरूर से देख लीजिए। के नजीब भी एक इसका अच्छा जजमेंट एग्जांपल है। इसके बाद आपका ऐसा कोई डिसीजन जो कि किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, जैसे मान लो के नजीब जैसे मैंने नाम लिया, तो वो यूएपीए का एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान आपका SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ एक अच्छा जजमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के जजमेंट्स को जरूर से देखना है। फिर लास्ट में ऐसे डिसीजंस जो कि किसी केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, अगर मान लो चेक जैसे मनीष कुमार बैंक्रप्सी कोर्ट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट केस, जननायक सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता आपका रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट केस, इन टाइप के केसेस को भी आपको जरूर से पढ़ना है। और मैं अगर रेंज की बात करूं तो अगर आपको डिवाइड करना है कि केसेस कौन सा पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो आपको समझ लीजिए जो आपके लैंडमार्क केसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले, या फिर जिसमें 5 जजेस बेंच थी या 3 जजेस बेंच थी, उस टाइप के बड़े बड़े केसेस, वो आपको समझ लीजिए 2017 से लेके 2023 तक खत्म करने हैं, एक चीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो कि अभी पैटर्न चेंज हुआ था क्लैट का, तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जो कि थोड़े से पुराने होंगे, तो वो आपको कवर करने हैं फ्रॉम 2010 टू 2016। जो लैंडमार्क केसेस ऐसे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइप के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट्स हैं, उनको आप बस देख लो, उतना काम आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपके रीसेंट केसेस हैं, जैसे मान लो गाइडलाइंस वाले हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हो गए, बाकी चीजों के हो गए, उनको आपको समझ लीजिए 2020 से लेके 2023 तक कवर करना है। और आपका अगर मैं टोटल नंबर बताऊं ना, तो आपका समझ लो टोटल 700 से लेकर 800 केसेस इन टोटल होंगे, जो कि आपको इस हिसाब से क्लैट पीजी के लिए पढ़ने हैं। बिकॉज उससे कम अगर आप पढ़ के गए ना, तो आपका काम देखो चलने नहीं वाला है। और आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, 700-800 केसेस, लेकिन देखो इसको भी पढ़ने की एक पद्धति है, इसको भी पढ़ने की एक शैली है। सारे केसेस उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अगर आपको मान लो हेल्प चाहिए इस चीज में कि सर कौन सा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें ज्यादा टाइम देना है, किस पे हमें कम टाइम देना है, कैसे हमें करना है, उसके लिए भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे जो चीजें होती हैं, आपको मैं मटेरियल जो है प्रोवाइड आपके लिए करूंगा। ठीक है, और साथ में जो आपके सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना, सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली पढ़ने, मान लो यूएपी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक देखना है, पीएमएलए के अंदर कौन कौन सा टॉपिक देखना है, उसके जो मटेरियल है सारा पूरा गेम प्लान हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप बिल्कुल से कर सकते हो, वरना यूट्यूब के ऊपर भी मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको जो भी चीजें हैं बताता रहूंगा, अगर आप मान लो मन नहीं है आपका। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगली चीज आपको देखनी है वो ये है कि आपको जो केस लॉज पढ़ने हैं उनके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि अपने रजिस्टर में नोट करके चलनी है। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो एक रजिस्टर के अंदर आपके पास 2 पन्ने होते हैं ना, तो 2 पन्ने में पहले पन्ने में आप गया, आपने केस का नाम नोट किया, नाम नोट करने के बाद कोरम ऑफ जजेस नोट करो, कंकरेंट डिसीजन है, डिसेंटिंग ओपिनियन है, वो नोट कर लिया। वो नोट करने के बाद उसका रेशियो डिसीजन डाई नोट करो, उस केस में हेल्ड क्या हुआ था, किसी स्पेसिफिक स्टेट्यूट से जुड़ा हुआ था, वो नोट करो। फिर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट से, मान लो ओवररूल्ड कोई केस था, कोई आपका लैंडमार्क केस था, इस तरीके की चीजें नोट करो। उसके बाद नोट करो कौन कौन से लॉ उसके अंदर इन्वॉल्व थे, सेक्शंस कौन कौन से थे, वो नोट करो। और उसके बाद प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन मान लो यूज थी, ये ज्यादातर वैसे अप्लाई करेगा लैंडमार्क केसेस के ऊपर, पर अगर आपको पता है तो आप नोट करो, और साथ में जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट मान लो कवर हो तो वो अपना नोट कर लो। तो इतना जो है आपका काफी रहेगा किसी भी केस के लिए। अभी मैं इसके लिए बेसिकली अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं फॉर केस लॉज, कैसे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है केस लॉ के अंदर, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए जरूर से बनाने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपके वो फ्रेंड जो कि क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको जरूर बताइए कि यहाँ पे तेजस सर हैं जो कि रोज वीडियोस बनाते हैं इस टाइप के जो होते हैं क्लैट बेस्ड वीडियो पे, बाकी एलएलएम एग्जाम से जुड़े हुए। जरूर से उनसे कहिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मान लो ऐसे स्टूडेंट हो जिसको की हेल्प चाहिए, तो 16 फरवरी तक हम लोग का ऑफर चल रहा है 3499 में। अगर आपको एनरोल करना है हमारे कोर्स में, आप एनरोल कर सकते हो डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।